So now let's start the features of management. फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अभी हम लोगों को पता है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करेंगे डेफिनेशन फटाफट. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, याद है एम का मतलब क्या होता है, गोल. अभी आपको बताया था कि हमेशा कोई ना कोई जब भी कोई मैनेजमेंट कर रहा है दैट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई गोल है उसका जो वो अचीव करना चाहता है. फाइन. फॉर सपोज अभी हमारे कंट्री में अभी मेन गोल क्या है, कोविड को कैसे डील करना है. फाइन. तो सारी की सारी प्लानिंग उसी को लेकर हो रही है, सारा का सारा मैनेजमेंट उसी को लेकर हो रहा है कि क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाए जिससे कोविड को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ. गॉट इट. अभी आप क्लास 12th में हो तो आपका गोल क्या है कि आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. फाइन. दैट मीन्स अब आप मैनेजमेंट कैसे करके चलोगे, अपने स्केड्यूल अपना रूटीन कैसे बनाओगे जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ. गॉट इट. तो यानी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव अ सर्टेन गोल टू अचीव. तभी हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी कहीं ना कहीं रूटीन को मैनेज करके चलते हैं. फाइन. तो पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है बच्चों. लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बेसिक रीज़न होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का. जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. फाइन. जिसकी वजह से वो लोग ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं सारे मैनेजर्स है ना. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है जिसके लिए वो काम कर रही होती है और जिसके लिए बेसिकली वो एग्जिस्ट करती है. गॉट इट. हमारी फैमिली में भी कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिसके लिए हम लोग अपना दिनचर्या को कहीं ना कहीं मैनेज करके चलते हैं. दी शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. वो बोल रहे हैं जो गोल्स होते हैं कंपनी के वो बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए कि किसी को भी पढ़कर समझ में आ जाए कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, ताकि बाकी सब जितने भी एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कॉपरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. उनको एकदम क्लियर होना चाहिए कि उनको सबको मिलाकर किस फील्ड में काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है कि हमारी कंपनी का अल्टीमेट टारगेट पूरा हो पाए. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स. फॉर एग्जांपल गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर में बी टू इंक्रीज द सेल्स. वो बोल रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग रोल होता है, अलग गोल होता है. जैसे कि रिटेल स्टोर का मेन गोल क्या हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे. इसके बाद लिखा है बट द गोल ऑफ पैसिस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. हो सकता है जो सोसाइटी है इसका मेन रोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करना चाहती है. ये हो सकता है एनजीओ हो. फाइन. इसके बाद मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट्स. मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. फाइन. और जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट का क्या मेन रोल होता है कि उन सबको बांध के रखना, वो सब अपनी एक्टिविटी इस वे में करें कि हमारी कंपनी का अल्टीमेट गोल कंप्लीट हो पाए. फाइन. जिसके लिए हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए कंपनी इतनी सैलरीज पे कर रही है. फाइन. तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, उन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करके रखता है ताकि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सके जिससे कंपनी का गोल पूरा हो पाए. इसके बाद सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव वर्ड बार बार आएगा आपको बिजनेस स्टडीज़ में, ध्यान रखना. परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर. दो बातें होती है इसमें, रिक्वायर्ड एवरीवेयर और सेकंड रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपको ये दो बातें ध्यान रखनी होंगी. तो मैनेजमेंट चाहे देखो आपकी फैमिली हो, एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको लगता है सिर्फ कंपनी में होती है, घर में नहीं होती? क्या स्कूल में नहीं होती? क्या हॉस्पिटल में नहीं होती मैनेजमेंट की ज़रूरत? मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पर होती है. फाइन. और एक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल. हर लेवल पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. फाइन. कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो, बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते. फाइन. तो हर जगह मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वहाँ के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. फाइन. पढ़ना शुरू करते हैं. लिखा है द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. बोलो जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो चाहिए होती हैं अपने एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए, वो सब लगभग कॉमन होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो. सबको मैनेज करके ही चलना पड़ता है, सबको साथ लेकर ही चलना पड़ता है. सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे. फाइन. तो बोल रहे लगभग मैनेजमेंट एक तरह से ही होता है सबका. पेट्रोल पम्प नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज हॉस्पिटल और अ स्कूल. बोल रहे पेट्रोल पम्प को भी उतनी ज़रूरत होती है मैनेजमेंट करने की जितनी एक स्कूल को या जितनी एक हॉस्पिटल को होती है. वॉट मैनेजर्स डू इन इंडिया द यूएसए, जर्मनी और जापान इज़ द सेम. बोल रहे जो मैनेजर्स इंडिया में हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ है
जो उनका रोल है कंपनी को लेकर, वो यूएसए की कंपनी के मैनेजर का होगा, वही जापान की कंपनी के मैनेजर का होगा। तौर तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेट टारगेट इज़ द सेम कि उनकी भी कंपनी तरक्की करे, और इधर के मैनेजर्स का मेन गोल क्या है कि यहाँ की कंपनी तरक्की करे। गॉट इट। तो बोल रहे हैं कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेन एक्टिविटीज सबकी एक ही जैसी होती है कि सबको प्यार से रहना है, सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, सबको कंपनी के रूल्स फॉलो करने हैं। डिपेंड करता है वो कंपनी कहाँ की है, उसके क्या रूल्स हैं, बट जहाँ की भी वो कंपनी है उसमें जितना भी स्टाफ है वो सारे उस रूल्स को फॉलो करें। इसके बाद है मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। गॉट इट। तो अभी 2 पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, फटाफट से रिवाइज करें। फर्स्ट क्या, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। फाइन। थर्ड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि मैनेजमेंट की सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। बेसिकली 3 चीज़ों को मैनेज करना होता है मैनेजमेंट में। फर्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो मेन काम करती है। फाइन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री का मेन काम क्या है, प्रोडक्शन करना कपड़ों की। फाइन, तो उसको मैनेज करके चलना है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। गॉट इट। पेट्रोल पंप पर क्या होता है, आपको पेट्रोल सर्व करना होता है कस्टमर्स को। फाइन, तो वो उनका वर्क है, तो वो उसको मैनेज करके चलेंगी, कैसे ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस ना लगे, हम टाइम से उनको सर्विस ऑफर कर पाएँ, फटाफट से पेमेंट कर पाएँ। फाइन, तो ये सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो आपका अल्टीमेट काम है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जितने भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करके चलना। ये भी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि जब तक वो सब को हम लोग मैनेज करके नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आपकी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर सकती, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आर द अल्टीमेट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कंपनी से बहुत अच्छा परफॉर्म करवाना है, अगर आपने कंपनी को बहुत ऊपर की हाइट्स पे देखना है, तो अल्टीमेटली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा नर्चर करना होगा। फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली काम कौन करता है, एम्प्लॉयज़ करते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके कैसे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है, तो बेसिकली वो क्या काम कर रहा है, अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तीनों चीज़ें समझाता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि अल्टीमेटली आपका पेशेंट क्या टाइम से ट्रीट हो रहा है, क्या उसको सचमुच आपके हॉस्पिटल में आकर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, क्या वो सही में सही ठीक हो जाता है जल्दी से। फाइन, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फाइन, तो तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पढ़ना शुरू करते हैं बुक में से। लिखा है, मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड हैज 3 मेन डायमेंशंस। दीज आर फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम के लिए एग्जिस्ट करती है। इन अ फैक्ट्री प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है। गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को पूरा किया जाता है, और हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। फाइन, बोल रहे मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी आपका काम है उसको गोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और आपको पता लग जाता है कि अल्टीमेटली आपको क्या अचीव करना है, एंड असाइंस द मीन टू अचीव इट। और जो जो भी चीज़ें चाहिए रहती हैं वो असाइन करता है, ताकि आपको वो रिसोर्सेज मिल पाएँ जिससे आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। ये बात क्लियर अभी आपको बताई थी, ह्यूमन रिसोर्स और जो लोग, अल्टीमेटली जो स्टाफ है आपका, वो ही अल्टीमेटली एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो अल्टीमेटली उसके एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा नर्चर करना चाहिए। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस। फर्स्ट है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ एज ए इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। बोल रहे एम्प्लॉयज़ को जब हम डील करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। पहला, उनको इंडिविजुअल देखना कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं, फाइन, उनको पूरा करना ताकि वो मोटिवेटेड होकर कंपनी में काम करें। सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जब वो एक ग्रुप में काम करते हैं तो भी उनको सही से डील करना जानना। फाइन, तो अल्टीमेटली हम लोगों को 2 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, एक तो उनकी इंडिविजुअल नीड्स का और एक उनकी ग्रुप गोल्स का। फाइन, तो बेसिकली उनको एज अ इंडिविजुअल भी हम लोग समझ के चलें कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस कल्चर के हैं। फाइन, एक दिल्ली में कंपनी होती है, वहाँ पर कुछ लोग साउथ के होते हैं, कुछ लोग नॉर्थ के होते हैं, हर एक एरिया का अलग एटमॉस्फेयर होता है, हर एक जगह का अलग कल्चर होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल नीड भी उनकी चेक करके चलना, और
जब वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सेकंड पॉइंट है इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, फाइन, और उनको हमें ग्रुप में भी हैंडल करना आना चाहिए। इसके बाद है द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड द वीकनेसेस इररिलेवेंट। बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली टास्क मैनेजमेंट का क्या होता है कि वो लोग उनको ऐसे लेकर चलना कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करें, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें, मतलब अपनी पॉजिटिव चीज़ों को और नर्चर करें, और जो उनकी वीकनेसेस है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चले, फाइन, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो अल्टीमेटली अपने स्ट्रेंथ्स पर ज़्यादा फोकस करना, फाइन। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली जो हमारा एंड रिजल्ट है वो कैसा है, अल्टीमेटली एक पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ आपके हॉस्पिटल में, फाइन। नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input material and technology for the transforming this input into the desired output for consumption। वो बोल रहे हैं अगर एक फैक्ट्री है तो अल्टीमेटली उसमें इनपुट को आपने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है आउटपुट में, फाइन। अब वो कितना इफेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली आप कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दिस इज इंटरलिंक्ड विद द बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तीन फीचर्स। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट कौन सा पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, फाइन।